टारगेट दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद स्टडी प्रयागराज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जॉन पियाजे के द्वारा बताए गए संज्ञानात्मक विकास के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके पूर्व जो सिद्धांत है उसके पूर्व कुछ की पॉइंट उसको जानते हुए मैं संज्ञानात्मक विकास के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ जॉन पिगट जो है। जॉन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1986 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। ये पूछा जा सकता है जॉन पियाजे का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसको याद करना। इन्होंने जंतु विज्ञान में पीएचडी करने के बाद अपने शोध कार्य के दौरान ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया है उसको उन्होंने संज्ञान बताया तथा जीव के बीच संबंध खोजने का प्रयास किया। पियाजे अल्फ्रेड बिने के समकालीन थे। दोनों ने बुद्धि पर साथ साथ कार्य किया। इन्होंने बिने के साथ मिलकर अपने 3 बच्चों पर प्रयोग करते हुए ये जानने का प्रयास किया कि कोई बालक अपने बाह्य जगत के बारे में आखिर कैसे ज्ञान प्राप्त करता है। इन्होंने 400 किताबों की रचना की तथा अपने अध्ययन के आधार पर संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके बाद इन्होंने बताया संज्ञान क्या है, कॉग्निशन क्या है, ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया ही संज्ञान है। अधिसंज्ञान बहुत बार पूछा गया है। मेटाकॉग्निज्म क्या है, अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं का आकलन करना ही अधिसंज्ञान है। अर्थात हमने जो चीज सीखा है उसी चीजों को हम आकलित कर लें तो उसी को क्या कहेंगे, अधिसंज्ञान कहेंगे। पियाजे के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास उसकी परिपक्वता एवं अधिगम अनुभवों की अंतःक्रिया का परिणाम है। क्योंकि एक विशेष प्रकार के संज्ञान के लिए एक विशिष्ट प्रकार की परिपक्वता का होना जरूरी है। अतः बौद्धिकता का विकास परिपक्वता के साथ क्रमबद्ध रूप से जुड़ा होता है। बता रहे हैं कि जो पियाजे बता रहे हैं कि किसी बालक का बौद्धिक विकास उसकी परिपक्वता के आधार पर निर्धारण हो। कोई छोटा बालक है तो अभी परिपक्व नहीं हुआ है तो उसको दार्शनिक बातें बताएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगी। उसका जो बौद्धिक लेवल है उसी हिसाब से हम बात बताएंगे, उसी हिसाब से उसका दिमाग परिपक्व होता है, उसी हिसाब से बात बनाएंगे उसको समझ में आएगा। जैसे जैसे परिपक्वता की स्थिति डेवलप करती जाएगी उस हिसाब से हम उस परिपक्वता के आधार पर उससे हम प्रश्न पूछेंगे और उसको बताएंगे तो उसको समझ में आएगा। पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए निरीक्षण विधि का प्रयोग किया। पूछा जा सकता है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को बनाने के लिए या निर्मित करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया, तो निरीक्षण विधि का प्रयोग। पियाजे ने संज्ञान को ही बौद्धिक विकास का आधार कहा। इस विकास की प्रक्रिया के दौरान 3 प्रमुख घटनाएं घटित होती हैं। इस विकास प्रक्रिया के दौरान 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं। नंबर 1 है स्कीमा का निर्माण, फॉर्मेशन स्कीमा, निर्माण और खोज, कंस्ट्रक्शन एंड वेरिफिकेशन, उसके कार्यक्रम का अर्जन। स्कीम क्या है, बालक जब किसी वस्तु या व्यक्ति या किसी अन्य वातावरणीय उद्दीपक से अनुक्रिया करता है तो उससे समझने के लिए एक खास व्यवहार को अंजाम देता है, जिसे वस्तु पकड़ना, चखना, तोड़ना, फोड़ना। वो कह रहा है, इसका मतलब है कि कोई बालक जब किसी वस्तु के साथ या किसी व्यक्ति के साथ या किसी वातावरणीय उद्दीपक के साथ जब अनुक्रिया करता है उसे समझने के लिए खास प्रकार के व्यवहार की आवश्यकता होती है। उसी खास प्रकार के व्यवहारों के समूह को स्कीम कहते हैं। और स्कीमा क्या है, स्कीम लागू करने के पश्चात उसे जो प्राथमिक सूचना, स्कीम लागू करने के बाद जो प्राथमिक सूचना प्राप्त होती है उसकी स्कीमा कहलाती है। अर्थात खास व्यवहारों के समूह के माध्यम से उसे जो प्राथमिक सूचना प्राप्त होती है उसे स्कीमा कहे जाते हैं। यह ऐसी संगठित संज्ञानात्मक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जाता है। मतलब जैसे स्कीम के माध्यम से जो हमको ज्ञान प्राप्त होगा उसका अगर हम सामान्यीकरण के अर्थात जनरलाइजेशन कर देंगे तब वो प्रक्रिया स्कीमा के अंतर्गत आए। संज्ञान की प्रक्रिया में 2 प्रक्रिया बताया है। नंबर 1 संगठन, दूसरा है अनुकूलन, ऑर्गेनाइजेशन और एडॉप्शन। संगठन क्या है, संगठन व बौद्धिक संरचनाओं के तरयुक्त व्यवस्थीकरण को संगठन व बौद्धिक संरचनाओं के तर्कयुक्त एवं उचित व्यवस्थीकरण को संगठन कहते हैं। संगठन के बौद्धिक संरचना और संगठन के बौद्धिक संरचनाओं के तर्कयुक्त मतलब उसको व्यवस्थित कर दीजिए तो संगठन कहलाता है। पुरानी व्यवस्था में नए अनुभव को सम्मिलित करना, मतलब जो हमारे पास पुरानी व्यवस्था चल रही उसमें नए अनुभव सम्मिलित कर दें
उसको क्या कहते हैं, एडॉप्शन कहते हैं। सात्वीकरण या सात्करण एसिमिलेशन क्या कहते हैं, एसिमिलेशन है नवीन ज्ञान तथा नवीन अनुभवों को पूर्व निर्मित बौद्धिक संरचनाओं में जोड़ने के लिए। जो पुरानी चीजें हैं हम जो जानते हैं उसमें नई चीजें जोड़ करके, नए अनुभव को जोड़कर नई चीजें निकाल लेते हैं, तो ये सात्करण है नवीन ज्ञान तथा नवीन अनुभवों को पूर्व निर्मित बौद्धिक संरचनाओं में जोड़ने के लिए। पहले बौद्धिक संरचना उसमें जोड़ देते हैं तो उस प्रक्रिया को सात्वीकरण कहते हैं। व्यवस्थापन या समाविष्टीकरण का मतलब एकोडोमेशन का नवीन ज्ञान तथा अनुभवों को व्यवस्थित करने के लिए पहले से बनी हुई संज्ञानात्मक और बौद्धिक संरचनाओं में सुधार, विस्तार या परिवर्तन करना व्यवस्थापन कहलाता है। सात्वीकरण का मतलब होता है कोई प्रक्रिया पुरानी प्रक्रिया है उसमें हमने कोई नई प्रक्रिया जोड़ करके उसके बाद मिक्स करके नई चीज निकाल लेते हैं तो सात्वीकरण है। व्यवस्थापन का मतलब है कि अपने ज्ञान और नवीन ज्ञान तथा अनुभवों को व्यवस्थित करने के दृष्टि से पहले पुराने जो ज्ञान है नवीन ज्ञान को ऊपर मिला देते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, व्यवस्थापन या समाविष्टीकरण कहते हैं। अब हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा था संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के कुछ की पॉइंट थे, उसको जानने के बाद ही हम इस पर समझ बना सकते थे, इसलिए पहले हमने उसके की पॉइंट पढ़ करके अब हम जान पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास है इसके बारे में जानेंगे। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया। कितने अवस्थाओं में? 4 अवस्थाओं में। नंबर 1 है संवेदी प्रेरक या इंद्रियगामक अवस्था। संवेदी प्रेरक या इंद्रियगामक अवस्था ये जीरो से लेकर के है 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी प्रेरक या इंद्रियगामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए है, इसे सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। इस अवस्था में इसमें बालक ज्ञान केवल संवेदी अंगों के माध्यम से ग्रहण कर सकता है, अर्थात ज्ञान अर्जन का मुख्य आधार बालक की इंद्रियां होती। इसमें बालक जो है केवल इंद्रियों के माध्यम से ही छू करके देख करके ही और ज्ञान ग्रहण कर सकता है। इसमें है प्रतिवर्ती क्रियाएं, बालक की अनुक्रियाएं पूर्णतः उद्दीपक के नियंत्रण में रहती हैं, अर्थात उद्दीपक स्थूल होता है। इसमें वस्तु जो प्रतिवर्ती क्रियाएं करेगा, अगर कोई ठोस वस्तु है उसी के आधार पर प्रतिवर्ती क्रियाएं करेगा, ठोस वस्तु नहीं है तो उससे उसको नहीं हो रहेगा। दूसरा है क्रियात्मक प्रवृत्ति, बालक किसी क्रिया को तभी दोहरा सकता है जब वह क्रिया उसके सामने, कोई क्रिया जैसे मान लीजिए उसको खिलौना दिए तो खिलौना वो जान गया है और उसके बाद कहीं भी अगर इधर चुरा के रख दोगे तो बालक उसको लेने के लिए रोने लगेगा। क्रियात्मक प्रक्रियाएं बालक जो है तभी करेगा तो उसके सामने स्थूल वस्तु हो, जैसे उसको देख सके, छू सके, पढ़ सके, वो चीजें होनी चाहिए। वस्तु स्थायित्व को संज्ञानात्मक विकास की आधारशिला माना जा सकता है। जो वस्तु होनी चाहिए उसके पास परमानेंट होनी चाहिए। अगर उसकी वस्तु को कोई चुरा लेता है या इधर कर देता है तो वो चिल्लाने लगेगा, रोने लगेगा। इसके पास वस्तु अगर उसको कोई दे दी हो तो अपनी वस्तु को अपने पास ही रखता है एकदम करके, जब तक वो सोता नहीं है तब तक वो अपने पास रखेगा, इधर उधर नहीं होने देगा। कोई लेगा तो उसको रोने लगेगा। अनुकरण स्मृति विचार, पियाजे के अनुसार बालक संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में सबसे पहले अनुकरण करता है। कोई चीज बच्चा अनुकरण करके सीखता है, जैसे परिवार में कोई चीज देखा तो उसको देख करके वो सीखता है, तो अनुकरण के माध्यम से सीखता है। फिर उसके आधार पर स्मृति निर्मित, अनुकरण के आधार पर उसकी स्मृति निर्मित होती है, उसके आधार पर वो सामान्य विचार जान लेता है। दूसरी स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होता है। इस अवस्था में स्मृति संबंधी क्रियाएं प्रारंभ होती है। इस अवस्था में जो है बालक को स्मृति मतलब याद करने वाली चीजें स्टार्ट हो जाती हैं तथा बालक संकेत व चिन्हों को समझने लगता है। इसमें बालक जो है संकेत और चिन्ह को समझने लगता है तथा व्यक्ति हेतु भाषा का प्रयोग करने लगता है। अर्थात इस स्टेज में छोटे छोटे सवाल जैसे जोड़ हुआ, घटाव हुआ, गुणा हुआ, भाग हुआ,
नॉर्मल छोटे छोटे सवाल करने लगता है और चिन्हों का प्रयोग जान जाता है। किसी चिन्ह को दिखा करके पूछोगे तो जरूर एक दो बार बताओगे तो बताने लगेगा। और इसमें कुछ न कुछ बालक अपने मुंह से बोलने लगता है, जवाब देने लगता है, तो भाषा का प्रयोग करने लगता है। इस अवस्था में बालक आत्म केंद्रित होता है, ईगो सेंट्रिक में होता है, मतलब आत्म केंद्रित होता है। वो सोचता है कि संसार में जितनी वस्तु बनी है सिर्फ हमारे लिए बनी है, उसको और किसी को के लिए नहीं बनी है, आत्म केंद्रित होता है। उसके बाद सभी को सजीव समझता है, अर्थात वो व्यक्ति जीव, इसमें बालक सभी को, जो निर्जीव वस्तु है उसको भी सजीव समझता है। जैसे उसको गुड़िया गुड्डा दे दीजिए तो उसको दूध पिलाने लगेगा या क्रियाएं करने लगेगा, तो सभी वस्तुओं को सजीव समझता है। बालक में जो है वर्गीकरण, कार्य कारण संबंध, क्रमबद्ध तर्क आदि का विकास नहीं होता। ये सब क्रियाएं, न तो बालक दो चार वस्तु दे दो तो उसको अलग करने का वर्गीकरण नहीं कर पाएगा, किसी चीज का कार्य कारण संबंध नहीं कर पाएगा, क्रमबद्ध रूप से तर्क नहीं कर पाएगा, ये क्रियाएं इसमें नहीं डेवलप होती हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 वर्ष से 11 वर्ष के बालकों में पाई जाती है। इस अवस्था में बालक में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला है कि समस्या समाधान की योग्यता, प्रारंभ समस्या में जो छोटी मोटी समस्याएं उसको समाधान करने की योग्यता उसमें आ जाती है, परंतु केवल प्रत्यक्ष तथ्यों के आधार पर मूर्त चिंतन करता है। जो चीजें प्रत्यक्ष रूप से उसको दिखाई देती है उसी के हिसाब से, अमूर्त चीजों से उसको कोई ज्ञान और कोई चीज तर्क नहीं कर सकता, न समस्या का समाधान कर सकता। संरक्षण तथा वर्गीकरण की अवधारणा का वो थोड़ा थोड़ा संरक्षण और वर्गीकरण जान जाता है। कोई चीज कैसे रखना है और कई चीजों को दे दो तो उसको अलग अलग करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। तथ्यों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना, कार्य कारण संबंध स्थापित करना, तथ्यों को जो है क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना और कार्य कारण संबंध की जानकारी भी धीरे धीरे इसमें आ जाती है। अंतर्दर्शी चिंतन इसमें आ जाता है। निर्मित संप्रत्यय अधूरे व दोषपूर्ण न होकर पूर्ण सिद्ध, उनके द्वारा जो संप्रत्यय का विकास होता है वो अब पहले दोषपूर्ण होता था, अब सही होने लगा है। क्रियाओं को पुनः वापस कर पलट कर कोई क्रिया एक बार कर दीजिए, आप बता दीजिए तो बच्चा उसको अपने से करने लगता है। एक बार कोई चीज उसको सिखा दीजिए, 2 बार सिखा दीजिए, उसके बाद बच्चा उसको पुनः पलट कर करने लगता है। चतुर्थ स्टेज में आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 वर्ष से लेकर के 11 प्लस के आयु के बच्चों में होती है। तो इसमें क्या, इस अवस्था में बालक उच्चतम स्तर की मानसिक क्रियाओं का प्रदर्शन करने लगता है, मतलब उच्चतम स्तर की मानसिक क्रियाएं करने लगता है। यह संज्ञानात्मक विकास की उच्च अवस्था कहलाती है। अगर पूछा जाएगा संज्ञानात्मक विकास की उच्च अवस्था कौन सी है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। इसमें निम्न विशेषताएं प्रदर्शित होती हैं। अमूर्त चिंतन की परिपक्वता अर्थात समस्या का काल्पनिक समाधान की योग्यता। अमूर्त चिंतन करने लगता व्यक्ति, जो अमूर्त वस्तुएं जो दिखाई नहीं देती वस्तुएं, दार्शनिकता से संबंधित वो चीजों को करने लगता है, उसको जो है प्रदर्शन करने लगता है। उसके बाद जो है कल्पना करने की क्षमता उसमें आ जाती है। तार्किक व क्रमबद्ध चिंतन करने लगता है, मतलब तर्क के अनुसार से पहले कौन पहले क्रमबद्धता उसमें आ जाती है। जैसे गणित पढ़ता है तो गणित में पहले जो घटा हुआ क्रमबद्धता रहती है, उसी तरह से जो तर्क करता है वो क्रमबद्धता के आधार पर करता है। उसके बाद तर्क आधारित ज्ञान ग्रहण करने अर्थात रटने के बजाय समझ पर, इसमें बच्चा रटता नहीं है, इसमें समझने, कोई चीज उसको बताओ वो समझ लेगा, समझने पर जोर देता है, रटने पर जोर नहीं देता है। संश्लेषण विश्लेषण तथा सामान्यीकरण जैसी उच्चतर मानसिक योग्यता करने लगे, संश्लेषण करने लगता है, विश्लेषण करने लगता है तथा सामान्यीकरण जैसी उच्चतर मानसिक योग्यताओं का विकास हो जाता है। इस अवस्था में कुछ इनके जो सत्याजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसमें कुछ मनोवैज्ञानिकों ने आलोचना किया है। जैसे व्यवहार निरीक्षण विधि वस्तु न होकर आत्म, जो इनकी व्यवहार निरीक्षण विधि है वो वस्तुनिष्ठ न होकर के आत्मनिष्ठ है। ये संज्ञानात्मक परिपक्वता का मापन करने में असमर्थ होती है। यह विधि सर्वव्यापी नहीं है, अर्थात ये जो प्रयोग किए थे इन्होंने स्विट्जरलैंड के निवासी थे, तो यूरोप के बच्चों, यूरोप महाद्वीप के बालकों का अध्ययन किए थे। ये विधि उस पर तो लागू होती है, लेकिन जो भारतीय महाद्वीप के बच्चे हैं उस पर इनकी व्यवस्थाएं, इनकी अवस्थाओं का जो जिक्र किया है लागू नहीं हो पाती है सही तरीके से। विभिन्न अवस्थाओं में गुणों के विकास की निरंतरता विलोपन, विभिन्न अवस्थाओं में जो
गुणों का विकास होता है, निरंतरता होती है। इसमें इनके द्वारा जो बताया गया उसमें विलोपन निर्देशित होता है। इसकी 3 प्रमुख आलोचनाएं हैं। इस प्रकार से हमने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट और उनके जो विभिन्न अवस्थाओं का वर्गीकरण है, उनकी जो आलोचना है, इसको हमने विस्तार पूर्वक चर्चा किया। अब आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल के बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन, नया वीडियो डालो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। इसके बाद जो है आप जो है धन्यवाद।